आपको बताएंगे यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के मसाला जात, नमक, अचार, कस्टर्ड, मशरूबात, कपड़े, सर्फ, साबुन, टूथपेस्ट, जूतों की पॉलिश भी महंगी कर दी गई। कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान दिखाई देने लगे हैं। आपको बता रहे हैं कीमतों में इजाफे के हवाले से यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा किया जा चुका है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के मसाला जात, नमक, अचार, कस्टर्ड, मशरूबात, कपड़े, सर्फ, साबुन, टूथपेस्ट, जूतों की पॉलिश तक महंगी कर दी गई है। कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दर्जनों अशिया महंगी हुई हैं। बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, बताइएगा यूटिलिटी स्टोर्स में के हवाले से। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। टूथपेस्ट, नमक, अचार, बिरयानी मसाला, केचप, मैकरोनी और जो कपड़े धोने वाला साबुन है या फिर बर्तन धोने वाला साबुन है, उनकी कीमतों में इजाफा किया गया है। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है कि चीज़ें जो हैं वो लाइनों में लगकर भी महंगी मिलती हैं, जो आम दुकानों से की निस्बत भी महंगी होती हैं चीज़ें। यहाँ पर शहरी हैं। जी आप बताइएगा, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीज़ें महंगी कर दी गई हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से? सर अभी क्या कहें, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है कि ऊपर से लाइनों में लगना पड़ता है। और सुबह से लेकर मैं उधर लाइन में लग लग के आया हूँ। जब बारी आई तो आटा ही ख़त्म हो गया। अभी इधर आया हूँ, पता नहीं अभी इधर क्या बनता है। जी, जो बुनियादी ज़रूरत की अशिया हैं या तो मिलती ही नहीं और उनके रेट्स जो हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं। और भी यहाँ पर शहरी हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, चीज़ें महंगी होने से क्या परेशानी है? सर परेशानी यही है, काम से छुट्टी करनी पड़ती है, छुट्टी करके लाइनों में लगना पड़ता है, सारा दिन ज़ाया होता है। जब बारी आती है तो या तो आटा ख़त्म हो जाता है या घी ख़त्म होता है, तो फिर मायूसी से घर जाना पड़ता है। फ़ायदा भी कोई नहीं होता, टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। जी जो शहरी हैं वो परेशान दिखाई देते हैं और यहाँ पर कुछ जो ख़वातीन हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी माँ जी, आप बताइएगा कि चीज़ें जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर पर भी महंगी कर दी गई हैं, तो आप क्या कहते हैं? जी ख़वातीन जो हैं वो बात करने से भी कासर हैं। यहाँ पर लाइनों में लगना पड़ता है, घरों से निकलती हैं ख़वातीन, लेकिन मजबूरी यही है कि चीज़ें जो हैं वो सस्ती मिलें। लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स में भी अशिया महंगी हैं। फजील अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आवाम को महंगाई से रिलीफ फ्राहम करने के लिए वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी का ऐसा इकदाम। जंग में अंजुमन ताजुरान के ताउन से 3 सस्ते बाजार कायम करने के लिए जगह का तयन किया जाने लगा है। आपको बता रहे हैं, आवाम को महंगाई से रिलीफ फ्राहम करने के लिए वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी का ऐसा इकदाम। जंग में अंजुमन ताजुरान के ताउन से 3 सस्ते बाजार कायम करने के लिए जगह का तयन किया जाने लगा है। बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी बताइएगा रमजान। जी बिल्कुल, 3 जगह जो हैं वो इस वक्त ज़ेर गौर हैं। इनमें मॉडल बाजार, सेटेलाइट टाउन, इसके अलावा झंग सदर में जो है वो जैल घर ज़ेर गौर है, और झंग सिटी के अंदर नवाज शरीफ पार्क से जो मुहिक्का जगह है उसके ऊपर जो है वो इस वक्त गौर जारी है। और यहाँ पर इन बाजार के कायम करने का मकसद ये है कि आवाम को जो है वो अर्जा निरखों के ऊपर अशिया खुरोनोश जो है वो फराहम की जा सके। और इस हवाले से उनका ये कहना है कि इसके ऊपर ना सिर्फ अंजुमन ताजरान अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगी, बल्कि अंजुमन ताजरान के ताउन से जो है वो झंग समेत जो डिवीजन भर है वहां पर सस्ते बाजार कायम किए जा सकेंगे। जी रमजान, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, शोरकोट की आवाम के लिए पंजाब हुकूमत का ऐसा इकदाम। तहसील में 2 सहूलत बाजार कायम कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं, शोरकोट की आवाम के लिए पंजाब हुकूमत का ऐसा इकदाम। तहसील में 2 सहूलत बाजार कायम कर दिए गए। शहजाद अली से बात करेंगे। शहजाद, बताइएगा। हुकूमती हदायत पर शोरकोट में सहूलत बाज़ार कायम कर दिए गए हैं। शोरकोट में और एक कायम परवाना में 2 सहूलत बाज़ार जो हैं यहाँ पे कायम किए गए हैं, जिसमें तमाम जो स्टॉल्स हैं हुकूमत की जानिब से वो भी लगवा दिए गए। तो आज असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट गुलाम सलमान ने यहाँ का दौरा भी किया है, यहाँ पे होने वाले इंतजाम का जायज़ा भी लिया है। तो मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट मौजूद हैं। इनसे जानते सर, ये बताइएगा, हुकूमत की जानिब से दोबारा फिर हदायत आई हैं, किस तरीके के लगवाए जा रहे हैं और बाज़ार की निस्बत और सहूलत बाज़ार में रेटों का कितना फ़र्क हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग तहसील शोरकोट में 2 सहूलत बाज़ार लगा रहे हैं, जो कि हमारे पहले रमज़ान बाज़ार हुआ करते हैं। यही बाद में रमज़ान बाज़ार में कन्वर्ट हो जाएंगे।
यहाँ पे एक हमारा तहसील चौक में है, दूसरा हमारा कायम परवाना में रमज़ान बाज़ार प्लस जिस हम सूरत बाज़ार कहते हैं वो होगा। यहाँ पे हम लोग सब्ज़ी का स्टॉल होगा, किराने का स्टॉल होगा, फ्रूट का स्टॉल होगा, आटे का स्पेशल स्टॉल होगा जो पहले चल रहा है, प्लस हम यहाँ चिकन गोश्त वगैरह के भी स्टॉल लगाएंगे। जहाँ तक रेट का मामला है, जो मार्केट में रेट चल रहा होगा उससे हम यहाँ पे 2-3 रुपए का फ़र्क होगा, उससे कम ही यहाँ पे ऑफ़र किया जाएगा। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो सोलह बाज़ार कायम किए गए हैं, 2 सोलह बाज़ार हैं जिसमें एक शोरकोट में लगाया गया है, दूसरा कायम परवाना में कायम कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया शहजाद अपडेट करने के लिए। टोबा टैक्सिंग में गैर मियारी आटा तैयार करने पर महकमा खुराक की फ्लोर मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई। 22 फ्लोर मिलों को जुर्माने कर दिए गए, 4 का कोटा बंद कर दिया गया। आपको बताते चले टोबा टैक्सिंग में गैर मियारी आटा तैयार करने पर महकमा खुराक की फ्लोर मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई। मुबशर हसन नकवी से बात करेंगे, बताइएगा मुबशर। बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में गैर मियारी आटा तैयार करने वाली फ्लोर मिल्स के खिलाफ महकमा खुराक ने कार्रवाई की है। अब 22 फ्लोर मिल्स ऐसी हैं जो आटे की तैयारी में जो है वो ऐश इस्तेमाल कर रही थी और उसके साथ साथ जो नमी का तनासुब था वो भी ज़्यादा था। इसी वाले से डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर वकार यूसुफ से बात भी करते हैं और जानते हैं। असरा बताइएगा कि 22 फ्लोर मिल्स को जुर्माने किए गए हैं, वजूहात क्या थी? जी बिल्कुल, फ्लोर मिल्स को हमने 22 फ्लोर मिल्स को तकरीबन 9,15,000 हमने फ़ाइन किया है और 4 फ्लोर मिल्स का हमने कोटा सस्पेंड किया है जो तकरीबन 650 बोरी है। ये जो फ्लोर मिल्स हैं ये मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो है डिस्क्रिपेंसीज कर रही थी। कुछ मिल्क का को मॉइस्चर कम था, कुछ मिल्स के आटे में ऐश का तनासब ज़्यादा था, कुछ में मॉइस्चर का तनासब ज़्यादा था और कुछ जो है फ्लोर मिल्स ने लेट सप्लाई की थी मार्केट में आटे की, जिसकी वजह से हमने उनको जुर्माने किए हैं और ताकि हम जो आवाम को आटा सप्लाई करने की टाइम टेबल है और मेयार उसको मेंटेन रख सकें। और ये बताइएगा कि इस वक्त ज़िला भर में आटे की सप्लाई की सूरत हाल कैसी है? जी, ज़िला में आटे की सप्लाई मैं रेगुलरली बेसिस पे इंस्पेक्शंस कर रहा हूँ। आवाम को आटा मिल रहा है, रेगुलरली आटा बाज़ारों में सप्लाई हो रहा है और आटे की सप्लाई में कोई इशू नहीं है। जिला भर में 22 फ्लोर मिल्स मालिकान को 9 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। शुक्रिया आपका। एयरपोर्ट मैनेजर अनवर ज़िया की चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अहदेदारों से मुलाकात। नया रनवे 28 फरवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, मार्च तक ऑपरेशनल होगा। कारोबारी हजरात के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया गया है। एयरपोर्ट मैनेजर अनवर ज़िया की चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अहदेदारान से मुलाकात। बात करेंगे शराज भट्ट से। शराज बताइएगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का दौरा किया है जहां पर उन्होंने फैसलाबाद के अहदेदारान से मुलाकात की है और एक अच्छी खबर यह है कि जो रनवे ज़ेरे तामीर रहा है फैसलाबाद एयरपोर्ट पे उसको 28 फरवरी तक मुकम्मल कर दिया जाएगा और मार्च में उसको बाकायदा तौर पर ऑपरेशनल भी कर दिया जाएगा, जिस पर बोइंग 777 यानी बड़े तैयारे जो हैं वो भी लैंड कर सकेंगे, जिसके बाद कार्गो के लिए भी फैसलाबाद एयरपोर्ट के दरवाजे खुल जाएंगे। असलम भली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि अगर फैसलाबाद के अंदर कार्गो के लिए दरवाजे खुल गए तो किस हद तक तरक्की के चांसेस हैं। भली साहब ये बताइएगा, इस वक्त अगर इन हालात को देखा जाए तो इन हालात में कोई अच्छी खबर छोटी सी भी मिले तो वो भी बहुत बड़ी खबर लगती है, तो आपको लगता है कि अच्छी खबर है 28 फरवरी तक रनवे जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा और मार्च में इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया 41 का। असल बात यह है जी कि कारोबारी हालात तो बहुत ख़राब हैं और इन हालात में ऐसे सुनहरियों में ऐसी खबर आना इंतहाई अच्छी और खुशाइंद बात है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर हो गई है कि कोई कार्गो सर्विस जो है वो हमारी नहीं चल रही। 120 फ़्लाइट थी वीकली हमारे यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो अब कम होके 80 के करीब रह गई हुई हैं, जिनमें कार्गो की कोई सर्विस नहीं चल रही। हाँ, अल्लाह का शुक्र है अगर 28 फरवरी तक ये चालू हो जाती है और बड़े तैयारे भी आते हैं और उसमें कार्गो भी हो जाता है शुरू, जो कि हमें पहले कराची से और लाहौर से और इस्लामाबाद से ये सारी तकालीफ हमें हमारे सनतकारों को फ्रेट चार्जेस भी हैं, फ्यूल भी बढ़ गया और बहुत ज़्यादा हमारे लिए दिक्कत है और मुश्किलात हैं हमारी, क्योंकि इंडस्ट्रियल हब है हमारा। नया रनवे 28 फरवरी तक मुकम्मल होगा। शराज शुक्रिया आपका। डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 11 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 267 रुपये
89 पैसे से बढ़कर 269 रुपए पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 266 रुपए की कम सतह तक ट्रेड हुआ है। आपको बता रहे हैं डॉलर के हवाले से डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 11 पैसे महंगा हो गया। दूसरी जानिब डॉलर की कीमत में अदम इस्तेहकाम, तामीराती मटीरियल की कीमतें भी बढ़ा दी गई। चिन्योट में सरिया 50 रुपए फी किलो इजाफे के साथ 285 रुपए किलो तक पहुंच गया। वकार घुमन इस हवाले से बताइएगा। कीमत बढ़ने से जो अमारती मटेरियल है उसकी कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। सरिये की कीमत में भी बहुत रुपये इजाफा हो चुका है। सीमेंट की बोरी में भी तकरीबन 50 रुपये इजाफा हुआ है और 50 रुपये सरिया फी किलो महंगा हो गया है, जिसकी वजह से घर बनाने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक सरिये की दुकान पर खरीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सरिया बड़ा महंगा हो गया, घर बनाना आसान है अब? जी भाई बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। आज से तकरीबन 3 दिन पहले हमने रेट पता किया था 220 रुपये था और आज जो रेट चल रहा है वो 285 रुपये। वो लेना और देना मुश्किल हो गया है। और सीमेंट की बोरी है वो तकरीबन 1070 रुपये में। बहुत मुश्किल है जी। घर बनाना मुश्किल हो गया है? बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत महंगाई हो गई है। पिछले हफ्ते मैंने भी लिया था 220 में, आज 280 रुपये मिल रहा है। मुख्तलिफ कंपनियों के होते हैं ना सर, ये इसमें 5-10 का फर्क होता है, इसलिए वो 5-10 कम करके हमें दे रहे हैं। बहुत महंगाई हो गई है। बिल्कुल जी। तामीराती मटीरियल भी महंगा हो गया है। वकार घुमन बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल जूं के तूं। गुलाम मोहम्मदाबाद का मदीना चौक बाजार भी टूट फूट का शिकार। मेन बाजार की खस्ता खाली कारोबारी अफराद के लिए भी वबाल जान बन गई। फैसलाबाद शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल जूं के तूं। गुलाम मोहम्मदाबाद का मदीना चौक बाजार भी टूट फूट का शिकार है। मेन बाजार की खस्ता खाली कारोबारी अफराद के लिए भी वबाल जान बन गई। अरसा दराज से सड़क टूटी हुई है, शहरियों का शिकवा। बात करेंगे अरसलान दुरानी से। अरसलान बताइएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हल होना ख्वाब बनता जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलाम मोहम्मदाबाद में। ये मदीना चौक है, मेन बाजार है मदीना चौक का, जिसकी जो मेन सड़क है वो टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को मसाइल का सामना है। और यहाँ पर जो कारोबारी मराकज़ हैं, जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो मुतासिर हैं, क्योंकि यहाँ से मट्टी उठती है, जिसकी वजह से कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। मज़ीद क्या इनके मसाइल हैं, मेरे साथ मौजूद उनसे बात करते हैं और पूछते हैं इस हवाले से। सबसे पहले आप बताएं जी, क्या मसाइल है आपके रोड टूटे होने की वजह से? रोड टूटा हुआ है भाई, गाहक भी इधर नहीं आ रहा और ये धूल भी उड़ रही है, दुकानदार परेशान है, कारोबार बहुत मुतासर है। वैसे भी मुल्की हालात बहुत मुतासर हैं और उसकी वजह से, सड़क की वजह से कारोबार बहुत मुतासर हैं। साहिब इक़्तिदार हमारी एक नहीं सुन रहे, वो अपनी धींगा मुश्ती में उलझे हुए हैं, अवाम के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। उनसे इस्तदा है कि जल्द अज जल्द ये सड़क मरम्मत करवा दें, आपकी मेहरबानी होगी। बिल्कुल जी, रोड टूटा हुआ है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं उनके यहाँ पर जो कारोबार है वो भी मुतासर और भी शहरी मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। आप बताएं जी, क्या मुतालबात है, क्या कहेंगे, क्या इंतजामिया से? सड़क बननी चाहिए जी, घट्टा मिट्टी बहुत हो जाए, अगे 2 दफा बीमार हो गए जी। अभी भाई कासम बीमार हो गए हैं, चाइल दुकाना से अपना दोते मिट्टी भी आ रही है, सड़क बनाओ जल्दी करो। बिल्कुल, यहाँ शहरी जो है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सड़क की जो तामीर और जल्दी से की जाए। और भी शहरी मौजूद है। हाजी साहब तुसी दसो की कहोगे, सड़क टुटी की कहोगे? अस्सलाम वालेकुम जी। सड़क टुटी है, देख लो, तुसी भी देख सकते हो, लेकिन जो असी हस्पताल जाते उत्थों सानू कोई दवाई नहीं मिलती। इतने असी भजे नस्से फिरते हैं, असी बीमार हो गए, साड़ियाँ लत्तां भी बेकार हो गई ने। असी किधर चले जाइए, दसो की मुतालबा करोगे? मैं दवाई का कर रहे हैं ना भी असी किधर जाइए, दसो पंजाब। हाँ जी, बिल्कुल, शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है, यहाँ के इलाका मकीनों को कहा कि उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। और ना सिर्फ कारोबार मुतासिर हो, बल्कि जो गर्द उठता है यहाँ से रोड पर से, उसकी वजह से सांस और दीगर बीमारियों में वो मुब्तला हो रहे हैं। तो उनका यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द इंतजामिया है वो हरकत में आए और रोड की तामीर जो हो यकीनी बनाए, ताकि बीमारियों से भी बचा जा सके और यहाँ पर जो उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है उससे भी बचा जा सके। जी, नोटिस लें शहरियों के दुहाई। बहुत शुक्रिया अरसलान। आपको बताएं, ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में फीसों में इजाफे का मामला, इंतजामिया की कार्रवाई भी तलबा को एहतजाज से रोकने में नाकाम रही।
तलबा का एहतजाजी धरना तीसरे रोज भी जारी है। आपको बताते चलें, ज़ेरे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में फीसों में इजाफे का मामला, इंतजामी की कार्रवाई भी तलबा को एहतजाज से रोकने में नाकाम रही है। तलबा का एहतजाजी धरना तीसरे रोज में दाखिल हो गया है। जहांगीर अशरफ मजीद बताइएगा इस एहतजाज के हवाले से। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में फीसों में 25% इजाफा किया गया, जिस पर तलबा सरापा एहतजाज है। मुसलसल तीसरे रोज से धरना कॉरिडोर में जारी है तलबा का, जिसमें तलबा जो हैं उनकी बड़ी तादाद ये मुतालबा करती नज़र आ रही है कि यूनिवर्सिटी अपना फीसों में इजाफे का फैसला वापस ले और बच्चों को जो रिलीफ है वो फराहम करे, ताकि जो मजीद माली बोझ उन पर ना पड़े। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी इंतजामिया की, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से इन तलबा को हरासा किया जा रहा है, नोटिस भिजवाए जा रहे हैं ताकि ये एहतजाज से बाज रहें। लेकिन तलबा का क्या कहना है, तलबा ही बताएंगे, उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं। यूनिवर्सिटी जो है वो नोटिस जारी कर रही है, थ्रेट कर रही है, एहतजाज खत्म करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन 3 दिन से आप यहाँ पर कॉरिडोर में धरना देकर बैठे हैं। जी अभी तक तकरीबन जो ओवरऑल है 2 हफ्ते हो गए हमें, और हमने हर प्लेटफॉर्म पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया और हम पुरअमन रहे हैं, और उसके बावजूद हम पे लाठी चार्ज करवाया गया और 3 दिन से हमारा धरना जारी है। हम यहाँ पे बैठे हैं सर्दी की रातों में, इस फजा के नीचे बैठे हैं हम। और उसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक हमें 70 के करीब नोटिफिकेशन जो है वसूल हो चुके हैं, थ्रेट दिए जा रहे हैं। हमारे टीचर से करवाया जा रहा है कि बार बार वो हमें थ्रेट कर रहे हैं, और ये यूनिवर्सिटी कर रही है। आपने देखा, जो आपने खुद देख लिया अपनी आंखों से, यूनिवर्सिटी बाकायदा हरासा कर रही है स्टूडेंट को यहाँ पे। और हमारा तो सिर्फ एक ही मुतालबा है, और बड़ा मासूमाना सा है कि 25% जो आपने इजाफा किया है उनको आप वापस ले लें। हमारा सिर्फ उनसे यही मुतालबा है, और हम इसको लिए खड़े हैं जब तक इंशाल्लाह ये वापस नहीं होगा, और हम यहाँ पे बैठे हैं। तलबा का कहना है कि जब तक फीसों में इजाफा वापस नहीं लिया जाता वो एहतजाज जारी रखेंगे। और भी स्टूडेंट मौजूद उनसे बात करेंगे। आप बताएं क्या कहते हैं। यूनिवर्सिटी जो है वो बात सुनने को तैयार नहीं है, उल्टा तलबा को रोका भी जा रहा है एहतजाज में आने से, उनको नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं, उनको थ्रेट भी किया जा रहा है, और अक्सर टीचर पर्सनली भी स्टूडेंट को वापस क्लासेस में बुला रहे हैं। लेकिन क्या कहते हैं, कब तक एहतजाज जारी रहेगा? कोई उम्मीद नजर आ रही है यूनिवर्सिटी की तरफ से 25% फी जो इंक्रीज की गई है उसको वापस लेने के हवाले से? जी बिल्कुल, हमने पिछले तकरीबन 3 दिन से यहाँ पे धरने में जो बैठे हुए हैं, मुसलसल यहाँ पे हमें इसके बाद हमें चार्जशीट भी मौसूल हो चुकी है इंतजामिया की तरफ से, हमें थ्रेट भी किया जा रहा है, और हर बच्चे को बाकायदा अलग से बुला के वहाँ पे ऑफिस में, और कहा जा रहा है कि आपकी जो है डिग्री कैंसिल कर दी जाएगी। मतलब ये कि जो स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं ये पुरअज़म होकर बैठे हैं कि इंशाल्लाह हम तभी यहाँ से उठेंगे जब ये फैसला वापस लिया जाएगा। लेकिन जो बाकी तुलबा आप इर्द गिर्द देख रहे हैं उनको फीसों में इजाफा वापस लिया जाए, तलबा सरापा एहतजाज है। जहांगीर अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब मंजूरी के बावजूद प्रॉस्पेरिटी अलाउंस न मिलने पर वासा मुलाजिमीन का वासा हेड ऑफिस में एहतजाज। सीबीए वर्कर्स यूनियन की जानिब से वासा हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की गई। बात करेंगे वकास बेग से। वकास बताइएगा। जी बिल्कुल, वासा फैसलाबाद हेड ऑफिस में तमाम तर मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, जिनका ये कहना है कि प्रॉस्पेरिटी अलाउंस तमाम तर अदारों में मिल चुका। लाहौर, मुल्तान के बाद फैसलाबाद में एफडीए की जानिब से भी मुलाजमीन को 25% जो है वो प्रॉस्पेरिटी अलाउंस दिया गया, लेकिन वासा मुलाजमीन को ताहाल जो है ये अलाउंस ना फ्राहम किया जा रहा है, अलबत्ता टरखाया जरूर जा रहा है। इस हवाले से सीबीए यूनियन की जानिब से एहतजाज किया गया। तमाम तर वासा अमला जो है वो इस वक्त ऑफिस में मौजूद है, एहतजाज कर रहा है। हमारे साथ सदर मौजूद होंगे, इनसे भी पूछेंगे। ये बताइएगा मियां साहब के एहतजाज किया जा रहा है प्रॉस्पेरिटी अलाउंस के हवाले से, जबकि एफडीए के इजलास में तो ये तय हुआ था कि वासा और एफडीए के मुलाजमीन का मुश्तरका प्रॉस्पेरिटी अलाउंस जो है उसका इजरा 1 जनवरी से किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, एफडीए हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है। एफडीए अथॉरिटी में एफडीए और यूडी बैंक दोनों का प्रॉस्पेरिटी अलाउंस मंजूर हो चुका है, और एफडीए ने रिलीज़ भी कर दिया उनकी सैलरीज में। इससे जो गई है जनवरी की अपना 1 को वो रिलीज़ हो चुका है। हमारे साथ डायरेक्टर साहबान जो इंतजामिया वासा है, उन्होंने कहा था कि अगर एफडीए दे देगा तो वेरी नेक्स्ट डे हम भी दे देंगे, लेकिन वो रोज़ रखाते रहे। एमडी साहब ने उस मीटिंग में जो एफडीए में हुई थी उसमें हमारे हक के लिए पूरी लड़ाई की, लेकिन आज देने की बारी आई है तो वासा में आ गए वो डायरेक्टर साहबान जो है वो हमारी लड़ाई करवा रहे हैं। वो कहते जी मंजूरी करवाएंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट से, कांग्रेस लेने के बाद देंगे। क्यों भाई, जब एफडीए ने दे दिया है तो हमारा हक क्यों नहीं दिया जा रहा है? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर अभी तक नहीं हो सका ये मामला, आइंदा भी प्रॉस्पेरिटी अलाउंस जो है वो नहीं दिया जाता वासा मुलाजमीन को, तो क्या लाया अमल होगा सीबीए यूनियन का? देखिए जी, मुल्तान, लाहौर, पिंडी सारे अदारों में मिल रहा है। अगर वासा में ये नहीं देंगे, हमारे साथ ज्यादती करेंगे, तो कल 12 बजे तक का हमने टाइम दिया है। अगर कल नहीं देंगे तो कल कमिश्नर साहबा को मिलेंगे, और उसके बाद हम सीएम हाउस के बाहर जाके वहाँ पे एहतजाज करेंगे, और फैसलाबाद की तमाम मशीनरी जो है उसको बंद कर देंगे। देखिए ये सारे मुलाजिम आज भी आए हुए हैं,
और हम तमाम मशीनरी बंद करके, पेट्रोल नहीं है हमारे पास कि हम ड्यूटियों पे आ सके। महंगाई का आलम ये है और ये हमारा हक हमें देने से इनकारी हो रहे हैं। अजय बिल्कुल हक जो है वो अदा नहीं किया जा रहा। प्रॉस्पेरिटी अलाउंस के ना मिलने पर एहतजाज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया वकास आगाह करने के लिए। चिन्योट के मोहल्ला मुश्किल शाह की सुई गैस 4 रोज से गायब है। अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज बन गए। खवातीन कहती हैं गैस नहीं है, महंगे सिलेंडर्स और नाश्ता बर्दाश्त करना मुश्किल है। बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, अंदरून बाजार मोहल्ला मुश्किल शाह के ये लोग रिहायशी हैं जो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, जिनका कहना है कि पिछले 4 रोज से उनकी गैस जो है वो सप्लाई बंद है, जिस वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 1-2 टाइम नहीं, अब 4 रोज़ गुजर गए हैं और अभी तक उन्हें बाहर से जो है वो महंगे दामों जो नाश्ते के लिए चीज़ें जो है वो ख़रीदना पड़ती हैं, जिस वजह से गुजर बसर भी मुश्किल हो रहा है। और आज चौथा रोज़ा है, इसके बावजूद उनकी गैस सप्लाई जो है वो बहाल नहीं हो सकी, जिस वजह से इस वक्त ये तमाम लोग सरापा एहतजाज हैं। घरों में जो ख़वातीन हैं वो भी परेशान हैं। अम्मा जी, कब से आपकी गैस नहीं आ रही, क्या वजह है? हमारे 4-5 रोज हो गए हैं, बिल्कुल गैस नहीं आ रही है। बच्चों का घसात है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, हंडिया से भी बैठे हैं, रोटी भी बाजार से नहीं मैसर हो सकती। गरीब आदमी हैं हम लोग और अब कहाँ तक भी बाजार से ले लेकर खाएं, घर में गैस ही नहीं है बिल्कुल भी। कोई फॉल्ट का पता चला है, कोई कंप्लेंट वगैरह की है? जी 4 दिन हो गए हैं जी, कंप्लेन की थी महकमा से, तो वो आए हैं और चले गए हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। ठीक है, हमने जनाब MNA अपना कैसर अहमद शेख साहब हैं, उनको भी कंप्लेन की थी, वो नहीं जो अब अपना क्या कहते हैं रिप्लाई नहीं आया उनकी तरफ से हमें। ठीक है, गैस नहीं आते, शहरी परेशान है। बाबर शुक्रिया आपका। LPG 60 रुपए महंगी कर दी गई, नई कीमत 264 रुपए मुकर्रर। शहरियों के लिए सरकारी रेट में LPG गैस का हुसूल मुश्किल हो गया। मोहम्मद अली नारू से मजीद बात करेंगे, बताइएगा। कुल LPG गैस में तगड़ा इजाफा कर दिया गया है। 60 रुपये फ़ी kg में इजाफा हुआ है, जिसके बाद नया रेट सरकारी रेट जो है वो 264 रुपये फ़ी kg हो गया है LPG का। लेकिन मसला ये है कि 264 रुपये में LPG गैस आम सारिफ को नहीं मिल रही है। दुकानों पर 300 से लेकर 350 तक और 400 तक भी फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से आम सारिफ परेशान है कि कहां से सरकारी रेट में 264 रुपये में उसको 1 किलो गैस मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता। सिलेंडर की दुकान पर मैं मौजूद हूं, मेरे साथ खरीदार मौजूद हैं, इनसे जान भी लेते हैं। अभी आपने LPG खरीदी है, किस रेट पे मिली है और किन मुश्किलात का सामना? सर आप कुछ ना पूछें, हालात मुल्क के इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, घरों में जो सरकारी गैस है वो तो आ नहीं रही। LPG मारे हम LPG की ढूंढ रहे हैं। LPG जो गवर्नमेंट का रेट है वो 264 है, लेकिन 300 में भी कहीं से नहीं मिल रही। इवन कि आप 350 में भी किसी जगह से नहीं मिल रही। और मेरी तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि खुदारा इस पर कोई ख्याल करे। पहले लोग मारे हैं भूख से, अब गैस जिन लोगों ने अपना 2 वक्त का खाना बनाना है उससे भी तंग हुए पड़े हैं। तो आप वक्त के जो हुक्मरान है उनको होश के नाखन लेने चाहिए, उनको फील पता होना चाहिए कि जो लोगों किस तरह मारे हैं। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है और जो 2 वक्त की रोटी है उससे भी लोग तंग हो चुके हैं। 2 वक्त की रोटी से भी लोग तंग हो चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया अली अपडेट करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद और झंग में ग्रेड 1 ता 10 के जेल वार्डन्स की रिहाइश गाहों की तामीर नो का मंसूबा। बात करेंगे इमरान असम से। इमरान बताइएगा इस मंसूबे के हवाले से। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद और डिस्ट्रिक्ट जेल जंग में ग्रेड 1 से ग्रेड 10 के वार्डर्स के लिए तामीर व मरम्मत का मंसूबा शुरू किया गया था और उनकी रहायशगाह की तामीर व मरम्मत के लिए फैसलाबाद में ताहाल कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो स्कीम को मुकम्मल ना कर सके, जबकि जंग में इस स्कीम के लिए जो है वो महकमा बिल्डिंग का काम की जानब से मजीद फंड्स मांगे गए हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल जंग और डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में ग्रेड 1 से 10 के वार्डर्स के लिए जो है रहायशगाह की तामीर नो की स्कीम थी, जिस हवाले से जो है वो स्कीम मुकम्मल ना हो सकी। स्कीम इल्तवा का शिकार है और फैसलाबाद के बिल्डिंग जो कॉन्ट्रैक्टर है स्कीम को मुकम्मल ना कर सके, जबकि जंग में बिल्डिंग का काम की जानब से स्कीम के लिए मजीद फंड मांगे गए हैं। और ये महकमा दाखिला पंजाब की हदायत पर जो है वो फैसलाबाद समेत सूबा भर में जो वार्डर्स की रहायशगाहों की स्कीम थी, जिसमें जंग और फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट जेल में वार्डर्स के लिए स्कीम शुरू की गई थी, जिस पर फंड्स ना होने और टाइम लिमिट से इमरान बहुत शुक्रिया आपका। तांदावाला म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद के दौरे पर सब अच्छा की रिपोर्ट दिखाने लगी।
सस्ते सहूलत बाजार में आटे के ट्रकों को खुले ग्राउंड में मुंतकिल कर दिया गया। बात करेंगे गुलरेज इकबाल भट्टी से, बताएगा। आज डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख का तानलेवाला में दौरा मुतवक्को है, तो इसी हवाले से अगर म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया की बात की जाए तो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को सब अच्छा दिखाने के लिए जो है वो मुतर्रक हो गए हैं। सफाई सुथराई सड़कों की वो भी की जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए आटे की दस्तयाबी के हवाले से तो सस्ता सहूलत बाजार में जो है वो आटा फराहम किया जाता था। जलीलो ख्वार जो है मर्दो खवातीन हो जाते थे आटे के हसूल के लिए, एक थैले के लिए। आज जो है वो एक खुले ग्राउंड के अंदर जो है वो आटे के ट्रक पहुंचा दिए गए हैं ताकि सब अच्छा दिखाया जा सके। देखा जा सकता है कि इस वक्त जो है वो लंबी कतारें जो है मर्दों खवातीन की लगी हुई हैं। लाइन में जो है वो हजारों लोग यहाँ पर आटा लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इसी हवाले से कुछ मेरे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते। बताइएगा, आज खुली जगह पर जो है आटे के ट्रक लगा दिए गए हैं, लाइनें लगी हुई है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिप्टी कमिश्नर तानलेवाला का दौरा मुतवक्को है, इसीलिए सस्ता बाजार से इन्होंने इंतजामिया ने, तानलेवाला की इंतजामिया ने सस्ता बाजार से खुले ग्राउंड में, आकी ग्राउंड में यहाँ पे आटे के जो 3 ट्रक आते हैं वो शिफ्ट कर दिए हैं। इसलिए आवाम को एक एक थैले के लिए तरसना पड़ता है, एक एक थैले के लिए यहाँ पे लाइनें और बहुत ज़्यादा लगी हुई। उधर हमारी माओ बहनें जो बूढ़ी औरतें हैं, ज़ईफ़ औरतें हैं, वो भी लाइन में लगी हुई हैं और आटा दस्तयाब नहीं होता। शाम तक एक एक थैले के लिए जलीलो ख्वार होते हैं। हमारा डिप्टी कमिश्नर गुलरेज इकबाल भट्टी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सिंग में अवामी रेवेन्यू हिदमत कचहरी डिप्टी कमिश्नर अरशद भदर ने आज खुद साइलिन के मसाइल को सुना, मुतलका अफसरान को अजाले की हिदायत की। बात करेंगे उसामा यासीन से, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स में आज खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें डीसी साहब ने साइलिन के फैसले भी सुने और कसीर तादाद में साइलिन यहाँ पर मौजूद भी हैं। खुली कचहरी लगाई गई, डीसी साहब ने मौका पर फैसले किए हैं। मेरे साथ इस टाइम अरशद भदर जो डीसी टोबा मौजूद भी, उनसे बात कर लेते हैं। सर बताइए अब तक कितने फैसले आप कर चुके हैं और कितने साइलिन जो आ चुके हैं आपके बारे कार्ड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी, आपने हमारी खुली कचहरी को मॉनिटर किया है। इस सिलसिले में गुजारिश है कि हमारे पास इस वक्त खुली कचहरी में अक्सर लोग आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो हमारे रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं होते हैं, तो वो उनको तो हम इंदराज किए बगैर फारिग कर देते हैं कि मुतलका महकमे के पास चले जाएं, या जो उनका रिलीफ है वो भी उनको मिल जाता है। लेकिन जो रेवेन्यू से रिलेटेड आई हैं वो हमारे पास 10 लोग आए हैं जिनका हमने फौरी अहकाम जारी किए हैं कि रेवेन्यू से मुतलका उनका काम फौरी तौर पे हल किया जाए। इसी तरह डोमिसाइल से मुतलका ये बच्चे आए हुए हैं, उनका डोमिसाइल भी फ़ौरन हम बनवा के तो उनके हवाले कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने उनकी शहरियों के मसाइल हल किए जाएं। बहुत शुक्रिया उसामा यासीन अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में महकमा सेहत इंतजामिया के अस्पतालों में मौसूल होने वाली नामालूम लाशों से मुतालिक नए कायदे और ज़वाबित मुतारिफ करवा दिए गए हैं। आज़ादार हुसैन से मजीद बात करेंगे, बताइएगा। आज बिल्कुल महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से तमाम मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो कि अस्पताल में तैनात हैं उन्हें मरासला जारी किया गया है। जारी करदा मरासले में जो नामालूम नाश जो अस्पतालों में मौसूल होती है उससे मुतालिक कायदे ज़वाबित जो है वो जारी किए गए हैं। और जारी करदा जो मरासला है उसमें कहा गया है कि अगर किसी भी अस्पताल में जो है नामालूम नाश मौसूल होती है तो उसे जो फ्रांसिक मेडिसिन के शोबे में जो है मुंतकिल किया जाए। जब तक उसके कानूनी जो दस्तावेज़ात है वो मुकम्मल नहीं होती तब तक जो डेड बॉडी है ये जो शोबा फ्रांसिक मेडिसिन है वहाँ पे मौजूद रहेगी। इसके साथ साथ जारी करदा मरासले में कहा गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की सतह के जो अस्पताल हैं वहाँ पे कम से कम 50 डेड बॉडीज़ रखने के हवाले से जो है वो सलाहियत होनी चाहिए, वहाँ पे जो है जगह होनी चाहिए। और बाज़ा कहा गया है कि अगर डेड बॉडीज़ जो मौसूल होती है तो मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स के बाद जो मुतलका थाने के SHOs हैं वो अनाटमी डिपार्टमेंट के हैंड ओवर को, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनके हैंड ओवर डेड बॉडी करेंगे। और बाद जो डेड बॉडी है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो अनाटमी है वो जो तलबा इस वक्त वहाँ पे ज़ेर तालीम है उनके लिए जो है वो इस्तेमाल में तालीम के हसूल के मकासद के लिए जो है वो इस्तेमाल में ला सकेंगे। और इसके साथ साथ मज़ीद कहा गया है कि जो मुतलका थाने का SHO होगा। बहुत शुक्रिया आज़ादार अपडेट करने के लिए। चिन्यूट में शोहदाए पुलिस लायंस पेशावर की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जा रही है। आइए आपको लिए चलते हैं।
कमालिया में 13 रजब योम अली अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के सिलसिले में निकाले जाने वाले जुलूस के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा जट की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। बात करेंगे रिजवान खान से। बताइएगा रिजवान। आज बिल्कुल कमालिया में योम अली की विलादत बासआदत के सिलसिला में 13 रजब को जुलूस निकाला जाएगा, जिस सिलसिला में आज अमर कमेटी के मेंबरान की असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा जट की ज़ेर सदारत मीटिंग हुई है और जुलूस के रूट को भी विजिट किया गया। बात भी करेंगे, इससे बताइएगा आज की मीटिंग के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 13 रजब के हवाले से हज़रत अली करमल्ला वजह की यौम शहादत के मौका पर इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया है और उसमें तमाम मकातब फ़िक्र की से जो हमारे उलमा कराम हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो मैं ये यहाँ बताना चाहूँगा कि हमने जो है सारे हमारे जो मोहतरम लोग हैं उनको इनवाइट किया था। कमालिया एक बड़ा पुरअमन शहर है, इसमें हमने एक स्ट्रेटजी डिवाइस कर ली है, सारे अरेंजमेंट्स का जायज़ा ले लिया है और उम्मीद करता हूँ मैं कि इंशाअल्लाह बड़े पुरअमन तरीके से जो एक जश्न का प्रोग्राम है हज़रत अली करमल्ला वजह की विलादत का, तो वो पाया तकमील को पहुँचेगा। बिल्कुल, जैसे कि आपने बात सुनी। बहुत शुक्रिया रिजवान अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, फैसलाबाद में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन साहिवाल में मुनशियात के खिलाफ आगाही सेमिनार हुआ। सेमिनार की सदारत प्रिंसिपल सुमेरा यास्मीन ने की। बात करेंगे खलसा लियाकत से। बताइएगा खलसा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन साहिवाला में मुंशियात के खिलाफ सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार की सदारत प्रिंसिपल सुमेरा यास्मीन ने की। उनका कहना है नौजवान नस्ल जो है बहुत ज़्यादा मुंशियात पे लग जाती है, उन्हें इससे कैसे रोका जाए इस हवाले से आगाही सेमिनार होना चाहिए। एक को देखकर दूसरा जो है नौजवान जो है वो मुंशियात पे लग जाता है। इसी हवाले से इन्होंने सेमिनार किया। ये इनसे पूछने कि इनका जो इस हवाले से क्या जो प्रॉस्पेक्ट था आपने जिसको देखते हुए सेमिनार किया। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली हमारी नौजवान नस्ल मनशियात की नारत हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा फैली जा रही है और स्कूल्स लेवल से शुरू हो चुकी हुई है और नौजवान नस्ल ना सिर्फ मेल स्टूडेंट्स बल्कि फ़ीमेल स्टूडेंट्स जो है वो भी इस नशे की लत में मुब्तला होते जा रहे हैं। हमारा ये पर्पज़ था कि हम इलाके में, चूँकि ये बैकवर्ड इलाका है, थोड़ा रूरल एरिया है, तो बच्चियों को ये तालीम दें, उनको ये इस पे लेक्चर दें ताकि वो अपने घर में अपने बहन भाइयों को, अपने कज़न्स को वो इसकी अवेयरनेस दे सकें कि ये एक जो लानत है इसको ख़त्म किया जा सके। क्योंकि किसी भी कौम में अगर बुज़ुर्ग ख़राब हो जाते हैं तो वो कौम इतनी तबाह नहीं होती। अगर जवान ख़राब हो जाएं तो थोड़ी ज़्यादा तबाह होती है, लेकिन अगर उस कौम के बच्चे ख़राब हो जाएं तो वो कौम बिल्कुल ही तबाह हो जाती है। तो हम अपना हिस्सा डालना चाहते हैं कि लोग जो हैं इस को समझें कि ये एक लानत है, इससे ना सिर्फ माशरा तबाह होगा। अपडेट करने के लिए न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।